हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज हम लोग बायोलॉजी के न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। तो न्यू टॉपिक में क्या चीज़ होता है? तो न्यू टॉपिक में है ब्लड। कौन सा टॉपिक है? ब्लड, जिसको रक्त बोलते हैं। तो हम लोग रक्त के बारे में आज समझेंगे। हर एक पॉइंट रक्त हमारे शरीर में क्या योगदान प्रदान करता है, रक्त है जो कहाँ से बनता है, रक्त हमारे शरीर में कैसे ऊर्जा प्रदान करता है, रक्त हमारे पूरे शरीर में संचरण करता है। तो इस प्रकार से रक्त का कार्य क्या क्या है, ये सब पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रक्त को ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पे रक्त क्या चीज होता है? तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड के मतलब बढ़ापन को इंडिकेट करता है कि प्राकृतिक कोलाइड होता है। इसमें रक्त एक संयोजी ऊतक की जैसा काम करता है। इसमें जो रक्त होता है वो कौन सा ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है। और क्या चाहिए? इसका पीएच मान एग्जाम में बड़े पूछता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और ये क्षारीय होता है क्योंकि जो 7 के बराबर होगा वो क्या चाहिए होगा? उदासीन होगा। और न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। और जो 7 से कम होगा वो एसिड होगा यानी अम्ल होगा। और जो 7 से अधिक होगा वो क्या चाहिए होगा? वो बेसिक यानी भस्म जिसको क्षारीय बोलते हैं। तो ये क्या चीज 7 से अधिक है तो ये इसका क्षारीय होगा। अब आते हैं मानव। स्वस्थ मानव में कितना लीटर मतलब ब्लड होता है? तो स्वस्थ मानव में वयस्क बोलते हैं, यंग आदमी को वयस्क बोलते हैं, जवान आदमी को वयस्क बोलते हैं। ये स्वस्थ मनुष्य में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। या ऐसे में समझ में आया 5.5 लीटर। तो किसी मनुष्य के जो वजन होगा वो कितना? उसके वजन के 7% होगा। जैसे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कोई भी आदमी 100 किलो के है तो उसमें 7 केजी ब्लड होगा, क्योंकि 100 किलो के 7% 7 होता है। तो इस प्रकार से 100 केजी के आदमी होगा तो केजी 7% या 7 लीटर उसमें ब्लड होगा। और अगला पॉइंट, और 100 किलो के आदमी तो ना होता है, उससे कम होता है। इसीलिए नॉर्मल के लिए 5.5 लीटर, 5.5 से बढ़ भी सकता है, 5.5 से कम भी सकता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि 5.5 लीटर हमने नहीं। तो चाहे तो कम होगा चाहे तो बढ़ेगा। एक जनरल अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे फॉलो किया गया। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भार के लिखल है स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर अर्थात कुल भार का 7% होता है। अगला है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। जो महिला होता है और पुरुष होता है तो पुरुष से के अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर कम होगा। जैसे हम लोग में 5 लीटर है तो महिलाओं में हमारे ही वजन के महिलाओं में 4.5 लीटर ब्लड होगा। इस प्रकार से रक्त शरीर में गैसों यानी ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थ आदि में एक अच्छी करता है खोज करता है। यानी रक्त के काम को चाहिए ऑक्सीजन की जरूरत है और क्या चाहिए? हार्मोन, पोषक, ये सब को ऑक्सीजन, ये सब को रक्त की जरूरी है। आगे चलते हैं। पदार्थ के आदि से संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। और ये रक्त है जो ये सब को यानी पोषक को, ऑक्सीजन गैसों को और हार्मोन को क्या चीज संचरण के मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी एक अवस्था से दूसरे जगह जाना संचरण कहलाता है। रक्त का निर्माण
फूल भ्रूण यानी बच्चा अवस्था में मेसोडर्म में होता है। मेसोडर्म में भ्रूण की अवस्था में रक्त का निर्माण फूल भ्रूण यानी बच्चा जिसको बोलते हैं अवस्था में मेसोडर्म में होता है। तो मेसोडर्म में भ्रूण का मतलब निर्माण होता है। आगे चलते हैं, वयस्क यानी यंग आदमी को वयस्क बोलते हैं। बोला जाता है वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के मतलब बोन मैरो होता है। वो कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे हड्डियों के बीच में जो छोटा छोटा झिल्ली टाइप का रहता है उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं। जैसे चिकन खाता होगा तो उसका जो हड्डी होता है हड्डी के बीच में से लेग पीस, तो लेग पीस जो होता है उसमें जो अंदर से क्या चीज प्रोटीन निकलता है वो क्या चीज अस्थि मज्जा ही होता है। उसी को हड्डी को एकदम कुछ काट के खाया जाता है उसके अंदर हड्डी के बीच से। आगे चलते हैं अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा में ही होता रक्त का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में बोला जाएगा कि रक्त यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो बोलते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर अस्थि मज्जा में होता है रक्त पलीहा या तीली या स्प्लीन में जमा हो जाता है। जो रक्त होता है, रक्त का आगे बता सकते हैं, रक्त का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद वो पुराना हो करके 120 दिन हो जाता है तो उसका एज पार हो जाता है। अब वो उसको जलाने की आवश्यकता होता है शरीर को, तो उसको जलाने की आवश्यकता स्प्लीन में होता है। उसी को तीली, उसी को पलिया। जैसे में पेट के बायां साइड जो होता है यहीं पे स्प्लीन होता है, यहाँ पर स्प्लीन होता है। कोई भी आदमी अगर छोड़ा इस प्रकार से भोगता है तो आदमी नहीं मरेगा। अगर इधर से भोगा तो स्प्लीन क्या छोड़ेगा, हट जाएगा और मृत्यु तुरंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। दूसरी पॉइंट, यहाँ पे किसी को जोड़ा भोगवाना रहेगा तो इस साइड से भोगवाना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्प्लीन होता है। स्प्लीन क्या करता है? तो हमारा मरे हुए खून को जमा करता है और जमा करके उसको जला करके एकदम खत्म कर देता है, जला करके खत्म कर देता है। और हमारे शरीर को इसी प्रकार से अस्थि मज्जा रक्त बनाता है। स्प्लीन और वर्क किया और मर गया तो क्या चीज स्प्लीन में लेकर के उसको जला करके खत्म कर दिया, बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। बैंक माने पैसा जमा करने वाला या अदर चीज, तो खून को जमा करने वाला को ब्लड बैंक बोलते हैं। यानी हमारे स्प्लीन को, पलिया को, तीली को ब्लड बैंक बोलते हैं। और वो कहाँ पे? तो यहाँ बाएं साइड पेट के पास रहता है। आगे चलते हैं। तो पलिया तीली में जमा हो जाता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। याद रखना, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आगे चलते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज की किस वैज्ञानिक ने किया? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। विलियम हार्वे ने किया। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? तो गढ़ापन के बोलते हैं। अगर तुम्हारा ब्लड गढ़ापन कम है तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है, और ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। शरीर खोजता है मेंटेनेंस, ना टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहना चाहिए, ना टेम्परेचर घटा हुआ रहना चाहिए। और हर एक एरिया में का चीज खोजता है, बैलेंस खोजता है। हर एक चीज़ में बैलेंस रहेगा, ठीक रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ा रहना चाहिए ना ज़्यादा घटा रहना चाहिए शरीर के लिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ स्तर वही बोलता है कि 180 से 200 ग्राम तक होना मतलब चाहिए समान मनुष्य के लिए। तो इस प्रकार से हीमोफीलिया रोग में यही जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पतला हो जाएगा, और
खून का थक्का नहीं जमता। आगे चलते, ब्लड को दो पार्ट में बांटे वर्ग के आधार पे। एक प्लाज्मा में 95% जल की मात्रा पाया जाता है और ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% प्लाज्मा होता है ब्लड में। और ब्लड कॉर्पस्कल्स को सेल भी बोल सकते हैं। तो कॉर्पस्कल्स जिसको रुधिराणु बोलते हैं, ये 40 से 45% पाया जाता है। और यहाँ पे रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स को 3 पार्ट में बांटे। अगला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मलेरिया जब बीमारी होता है तो यही जो प्लेटलेट्स है वो धड़ाम गिर जाता है और इसी से कंपन शरीर में आने लगता है, कंपन के साथ बुखार। ये आरबीसी में कौन प्रोटीन है? एरिथ्रोसाइट प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में कौन प्रोटीन? एरिथ्रोसाइट प्रोटीन। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट प्रोटीन। थ्रोम्बोसाइट में प्लेटलेट्स। ये आरबीसी क्या करता है? तो आरबीसी हमारे शक्ति को बढ़ाता है। जिसमें ब्लड ज़्यादा रहता है उसका शक्ति ज़्यादा रहता है। तो आरबीसी है जो शक्ति प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी को करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोले या सेल बोलो। डब्ल्यूबीसी के व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल बोलो। तो इस प्रकार से आगे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का काम करता है। ये तो बताया शक्ति प्रदान करता है यानी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। जैसे हमारे शरीर में बुखार लगता है तो क्या चीज़? दवा खाए ठीक हो गया, क्या दवा का असर सब दिन रहता है, बाद में तो दवा नहीं खाते। तो बाद में कौन काम करता है? डब्ल्यूबीसी। बुखार कब लग जाता है? जब डब्ल्यूबीसी हार जाता है तब बुखार लग जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए डब्ल्यूबीसी को हेल्प करने के लिए मेडिसिन लेते हैं और बुखार ठीक हो जाता है। हमारे शरीर में कितना सारा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एड्स बीमारी में क्या होता है? तो ये डब्ल्यूबीसी बेचारा मर जाता है। और एड्स बीमारी में काची होता है, अगर तुम्हें बुखार लगा तो जीवन भर रहेगा। अगर तुम्हें कोई भी बीमारी होता है शरीर में तो क्या चीज़? 7 दिन रहेगा, क्योंकि इसको हराने वाला मर गया यानी देखभाल करने वाला मर गया डब्ल्यूबीसी। तो हमारे शरीर में कोई बीमारी होता है, अगर एक बीमारी हुआ तो 4 बीमारी और लौट के चला जाता। तो इस प्रकार से उसका एड्स का कोई इलाज नहीं है। हाँ, मरने के जीवन काल को दवा से हम बढ़ा सकते हैं। जो 1 महीने में मरेगा तो दवा से 2 महीनों में उसको कम बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से प्रोटीन हुआ। रक्त प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा के बारे में अच्छे से देखते हैं। प्लाज्मा क्या चीज होता है? तो बोला जाता है प्लाज्मा यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। 60% भाग प्लाज्मा होता है। 90% एकरा में जल होता है। पिछले बार 95 बोले थे, नहीं 90% जल होता है। 10% में कुछ होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो गए 10% में। अब यहाँ पर देखो प्लाज्मा में कौन कौन प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किसमें होता है? प्लाज्मा में होता है। ये क्या काम करता है? तो ये दोनों जो प्रोटीन होता है वो रक्त को थक्का जमाने में क्या चीज करता है? काम करता है। रक्त को ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। थक्का का मतलब क्या हुआ? तो थक्का का मतलब जमने में कुछ करता है, हेल्प करता है। कौन? तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है जो। तो इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट में गए। तो अब हम लोग सेकेंड स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड में अब सेकेंड स्लाइड में इस प्रकार से हम अब सीरम के बारे में समझेंगे। सीरम हमारे ब्लड में क्या योगदान प्रदान करता है? सीरम से
क्या पहचान होता है? तो यहाँ पे समझना, सीरम ब्लड में पाया जाता है सीरम। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं और निकालने के बाद जो बचता है वो सीरम होता है। सीरम जो ब्लड टेस्ट के लिए हमारे शरीर से ब्लड लेता है, उस ब्लड में सीरम के सहायता से ही उस रोग का पता करता है। ये बस सीरम का योगदान। यहाँ पे लिखा है सीरम हल्के पीले रंग का होता है। सीरम कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। जैसे ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में किसका सहायता से बीमारी को पकड़ा जाता है? तो सीरम की सहायता से बीमारी को पकड़ा जाता है। अब रुधिराणु जिसको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, यह रक्त का कणकीय भाग होता है। तो यह रक्त का कणकीय भाग होता है और यह 3 प्रकार के बताए थे, WBC, RBC और कॉर्पस्कल्स के बारे में। तो यही 3 प्रकार था, ये पिछले वाले स्लाइड में बताया। अब यहाँ पे RBC के बारे में समझते हैं। RBC क्या चीज होता है? RBC को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। RBC को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। रुधिराणु यानी RBC को रुधिराणु का 90% भाग RBC होता है। रुधिराणु में 90% जो भाग होता है वो क्या चीज होता है? वो ब्लड होता है। वो क्या चीज होता है? ब्लड होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे 2 पॉइंट। तो रुधिराणु यानी ब्लड में 90% RBC होता है। अगला RBC की कुल संख्या कितना होता है? तो 5 मिलियन बोलेंगे या 5 लाख बोलेंगे। तो इस प्रकार से 5 लाख बोलते हैं। कुल संख्या 5 लाख होता है। RBC में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम क्या चीज करता है? तो मरी हुई कोशिका को चाहे तो पुनर्जन्म मतलब जिंदा कर देगा, चाहे तो उसको मार देगा। यही लाइसोसोम के काम होता है। और लाइसोसोम WBC में पाया जाता है, RBC में नहीं पाया जाता। RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC को दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानेंगे। इस तरफ आना, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है और WBC का जीवन काल 4 दिन का होता है। जीवन काल मतलब इसका जीवन अवधि। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और 120 दिन के बाद मर करके स्प्लीन में जा करके जमा हो जाता है। तो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में, और स्प्लीन दिल्ली पलिहा में जाकर के खत्म हो जाता है। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण लीवर में या स्प्लीन में, भ्रूणावस्था में इसका निर्माण लीवर तथा भ्रूण में स्प्लीन में होता है। खराब हुई RBC कहाँ चल जाता है? तो RBC और यकृत में जाकर के नष्ट हो जाता है। स्प्लीन को RBC का कब्र कहते हैं, ग्रेव यार्ड भी कहेंगे। स्प्लीन को RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के वजह से ही ब्लड जो होता है वो क्या चीज होता है? लाल होता है। ब्लड का लाल होना हीमोग्लोबिन के वजह से। और पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन जो होता है वो क्या चीज? लोहा जो होता है वही धातु हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जब कोई मतलब महिला प्रेग्नेंट रहता है तो उसमें RBC के और RBC नहीं, आयरन और कैल्शियम की मात्रा के कमी होता है। कैल्शियम की मात्रा की कमी कब होता है? तो जब बच्चा को हड्डी
बनता है अंदर, तो क्या चीज़ कैल्शियम की आवश्यकता होता है। और आयरन की कमी का मतलब कि ब्लड का कमी हो रहा है। ब्लड और कैल्शियम की मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए प्रेग्नेंट के समय। तो इस प्रकार से ये आरबीसी लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी का आकार होता है गोल होता है। इसका मुख्य कार्य कुछ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, फेफड़ा में जाकर के ऑक्सीजन जमा हो जाता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने के काम मात्र आरबीसी यानी ब्लड करता है। फिर हर एक कोशिका से टकरा करके वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर पुनः आकर के फेफड़ा में जमा कर देता है, फिर बाहर निकाल देता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आरबीसी की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है, रक्तहीनता। एनीमिया नामक रोग जैसे में किसी को कमजोरी सता देता है तो उसका क्या चीज ब्लड कम हो जाता है, जा रहा है भात बन गिर गया समझो, और बोलता है कि भूत दर्द है। तो इस प्रकार से भूत नहीं वो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाता है, उसको चक्कर एकदम जल्दी जल्दी आएगा। बहुत सारा आदमी को होता है ब्लड की कमी रहेगा, चक्कर तुरंत आ जाएगा। तो रक्तहीनता मतलब ब्लड की उसमें कमी है। आरबी की संख्या किसे मेजरमेंट करते हैं, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या को मेजरमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर समझ जाना शरीर के अंदर रक्त को कौन नहीं जामने देता, कौन सा प्रोटीन, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और क्लास 12 के कल यानी 10:30 बजे से स्टार्ट है, तो जिसका भी भाई बहन होगा बोल देना। एक सप्ताह डेमो है, पढ़ करके देखेगा, अच्छा लगेगा पढ़ेगा, लेकिन ट्राई एक बार जरूर करेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।